बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज हम प्रकाशिक माध्यम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बच्चों जानेंगे प्रकाशिक माध्यम की परिभाषा क्या होती है। प्रकाशिक माध्यम की परिभाषा होती है जिन माध्यमों से होकर प्रकाश गुजर जाता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। तो प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजर जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम यानी प्रकाशिक माध्यम की डिफिनीशन जो होती है उसे हम पहले समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रकाशिक माध्यम की डिफिनीशन के बारे में समझेंगे। यानी प्रकाश जिनसे होकर गुजर जाए, यानी प्रकाश जिनसे होकर गुजर जाए उन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिनसे पार हो जाए, प्रकाश जिनसे पार हो जाए उन्हें जिन मार्गों से प्रकाश क्या हो जाए? पार हो जाए, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। तो बच्चों, प्रकाशिक माध्यम की परिभाषा होती है जिन माध्यमों से होकर प्रकाश गुजर जाता है उन्हें हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, यानी प्रकाशिक माध्यम को कितने भागों में बांटा गया है? तो बच्चों, प्रकाशिक माध्यम को कुल तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक होता है पारदर्शक होता है। बच्चों, नंबर एक क्या होता है? पारदर्शक होता है। हम उसके बारे में जानेंगे। पारदर्शक क्या होता है? पारदर्शक, फिर उसके बाद होता है नंबर दो जो होता है वो अपारदर्शक होता है बच्चों, अपारदर्शक। फिर उसके बाद तीसरा जो होता है बच्चों वो पारभाषक होता है। तीसरा क्या होता है बच्चों? पारभाषक होता है। तीसरा क्या होता है बच्चों? पारभाषक होता है। तीसरा होता है पारभाषक। तो बच्चों, सबसे पहला होता है पारदर्शक, और दूसरा क्या होता है? अपारदर्शक, और तीसरा क्या होता है? पारभाषक। यानी इसके बाद में हमने माध्यम नहीं लगाया है, सिर्फ नाम अकेले वाली नाम लिखे हैं और आपको भी मिलेगी परिभाषा। तो पहले आप समझ लीजिए। तो पारदर्शक होता क्या है बच्चों? हम अपनी भाषा में समझेंगे। पारदर्शक होता है जिनसे प्रकाश आर पार निकल जाए, प्रकाश जिनसे आर पार निकल जाए उसी हम क्या कहते हैं? पारदर्शक कहते हैं। और अपारदर्शक क्या होता है बच्चों? अपार, यानी प्रकाश जिनसे पार न हो, प्रकाश किरण जिससे पार न हो उसे हम क्या कहते हैं? अपारदर्शक कहते हैं। और पारभाषक क्या होता है? पारभाषक होता है जिनसे प्रकाश का कुछ भाग पार हो और कुछ भाग न पार हो। जैसे मान लीजिए एक घर है, तो और उस घर में एक हाथा है। मान लीजिए इसमें कुछ व्यक्ति खड़े हैं, मान लीजिए, और एक गेट है। इनसे कुल मिला के 6 आदमी आपको दिखाई दे रहे होंगे। यानी इनमें से 3 आदमी पार हो जाएं और 3 आदमी रह जाए इधर, और 3 आदमी इधर पार होके निकल जाए। यानी 3 आदमी इधर रह गए और 3 आदमी पार हो गए। यानी जो कुछ आदमी निकल पाते हैं इस गेट से और कुछ आदमी नहीं निकल पाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? पारभाषक कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? पारभाषक कहते हैं। और पारदर्शक क्या है बच्चों? पारदर्शक का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे एक पन्नी है, इस पन्नी में क्या है? आप आर पार दिखाई दे रहा होगा, जो लिखा है आप उसको पढ़ पा रहे होंगे। यही पारदर्शक है। यानी प्रकाश किरण जिनसे पार हो जाती है, जिन माध्यमों से प्रकाश किरण पार हो जाती है उन्हें पारदर्शक कहते हैं। प्रकाश किरण जिन माध्यमों से पार हो जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? पारदर्शक कहते हैं। यही पारदर्शक की डिफिनीशन होती है। यानी आप इस पार से उस पार आप देख रहे हैं, यानी पढ़ पा रहे हैं। पारदर्शक अपारदर्शक ये पढ़ रहे हैं, तो यही समझ लीजिए कि पारदर्शक का एग्जाम्पल है। यानी जिनसे हम आर पार देख पा रहे हैं, यही क्या है? पारदर्शक है। अगर हम नहीं देख पाते हैं वो क्या हो जाता है? अपारदर्शक होता है। पारदर्शक जैसे जल हो गया और कांच हो गया और ये पन्नी हो गई। मान के चलिए इस पन्नी से हम आर पार देख पा रहे हैं, इसलिए क्या है? हमारा पारदर्शक है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में बात आ गई होगी। तो चलिए अब अपारदर्शक के बारे में हम जानेंगे बच्चों। ये देखिए आपको एक दफ्ती दिखाई दे रही है, इस दफ्ती से आर पार आप पढ़ पा रहे हैं।
नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये अपारदर्शक है। जब इस पार से उस पार आप नहीं देख पाते हैं, इस पार से उस पार आप नहीं देख पाते हैं, उसे अपारदर्शक कहते हैं। यानी प्रकाश किरण इस पार से उस पार नहीं गुजर पाती है, इस पार से उस पार इस पार से उस पार प्रकाश किरण नहीं पार हो पाती है, उसे हम क्या कहते हैं? अपारदर्शक कहते हैं। और पारभाषक वह चीज होती है, यानी कुछ इसमें से पार हो और कुछ लौट आए, उसी को हम क्या कहते हैं? पारभाषक कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम जिन जिन माध्यमों से होकर प्रकाश किरण गुजरती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं, पारदर्शक होता है, पारदर्शक होता है, पारभाषक होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में मेरी बात आ गई होगी। अब चलिए डिफिनीशन देखते हैं बच्चों। प्रकाशिक माध्यम, देखिए प्रकाशिक माध्यम लिखा है ऑप्टिकल मीडियम, यानी प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिससे पार होता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अब प्रकाश, देखिए प्रकाशिक माध्यम को कितनी भागों में बांटा गया है? तो प्रकाशिक माध्यम को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पारदर्शक, नंबर 2 अपारदर्शक, नंबर 3 पारभाषक। अब यहाँ पे ध्यान देना, पारदर्शक यानी पारदर्शक माध्यम, यानी पारदर्शक माध्यम क्या होता है? जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, जिन माध्यमों से प्रकाश का ज़्यादातर भाग, अधिकांश माने ज़्यादातर भाग, जैसे 100 लोग हैं, 98 लोग चले जाएं और 2 लोग रुक जाएं, यानी ज़्यादा आदमी गुजर गए और कम आदमी नहीं जा पाए, यानी 2 आदमी रुक गए और 98 आदमी निकल गए, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अधिकांश कहते हैं। अधिकांश माने ज़्यादातर। एक घर है, उस घर से 100 लोग हैं और 100 लोग में 98 व्यक्ति क्या हुए? उस घर से बाहर चले गए और 2 लोग रुक गए, यानी उसी को हम क्या कहते हैं? पारदर्शक कहते हैं। जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? पारदर्शक कहते हैं। अब आगे चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है वायु और कांच। ये क्या है? पारदर्शक का एग्जाम्पल है, वायु और कांच। और हमने आपको एक पारदर्शक का दिखाया था, यानी आर पार आप पढ़ पा रहे होंगे, जिनसे आर पार आप देख पा रहे हैं, यही पारदर्शक है, यानी आप पढ़ पा रहे हैं, यही पारदर्शक का एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए अगला डिफिनीशन जो है, प्रकाश किरण, ये इसी पारदर्शक का ही परिभाषा है, यह करके दिया गया है। प्रकाश किरण जिस पारदर्शी माध्यम से गुजर जाए, प्रकाश किरण जिन पारदर्शी माध्यम से गुजर जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम पारदर्शक कहते हैं। प्रकाश किरण जिस पारदर्शी माध्यम से गुजर जाए उन्हें पारदर्शक कहते हैं। आगे बच्चों देखिए अपारदर्शक। देखिए बच्चों लिखा है अपारदर्शक। अपारदर्शक होता क्या है बच्चों? अपारदर्शक हो जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भाग नहीं गुजर पाता, जिन माध्यमों से प्रकाश नहीं गुजरता है, जिन माध्यमों से प्रकाश नहीं गुजर पाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अपारदर्शक कहते हैं। अपारदर्शक प्रकाश जिन माध्यमों से नहीं गुजरता है, जिन माध्यमों से नहीं गुजरता है उन्हें हम अपारदर्शक कहते हैं। और आगे डिफिनीशन देखिए बच्चों, प्रकाश किरण जिन माध्यमों से पार नहीं होती है, ये एक डिफिनीशन अलग है, ये डिफिनीशन ये अलग है, यानी परिभाषा अलग है। जो सिंपल आपको लगे वही याद कर लेना। प्रकाश किरण जिन माध्यमों से पार नहीं होती है उन्हें अपारदर्शक कहते हैं। प्रकाश किरण जिन माध्यमों से पार नहीं होती है उन्हें अपारदर्शक कहते हैं। इसका होता है लकड़ी, ईंट, पत्थर, लोहा आदि। और देखिए आपको दिखाए थे, अभी एग्जाम्पल में बताया था मैंने। देखिए इस पार से उस पार हम नहीं देख पा रहे हैं, ये क्या है? अपारदर्शक है। आगे चलें। पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम क्या होता है बच्चों? जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल कुछ भाग ही गुजरता है, यानी कुछ जाए और कुछ ना जाए। एग्जाम्पल दिए थे घर वाला, यानी जैसे मान लीजिए 6 लोग हैं, 3 जाए और 3 न जाए, यानी कुछ भाग ही गुजर पाए,
गुजरता है। जिन माध्यमों से प्रकाश का कुछ भाग ही गुजर पाता है उन्हें पारभाषक कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? पारभाषक कहते हैं। जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल कुछ भाग ही गुजर पाता है उन्हें पारभाषक कहते हैं। जैसे मान लीजिए घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, दूषित जल, ये इसके एग्जाम्पल है। बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गई होगी। फिर किसी और वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए